नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ईश्वर और विश्वास। एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात आए तूफान में जहाज में कुछ खराबी आ गई है। जहाज को एक दो दिन वहीं रोककर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना एक छोटी बोट से द्वीप पर चलकर घूमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए और उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलाया जाए। तो वह जहाज के कैप्टन से इजाज़त लेकर एक छोटी बोट से द्वीप पर गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए 3 द्वीपवासियों से मिले जो बरसों से उस सूने द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? वे सब बोले, हाँ। फिर उन्होंने पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं है। एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए। उन्होंने उन सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा। वो तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकाया और उन्हें ऊपर चढ़ाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वे बोले, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी हम उसे अगले ही दिन भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं। हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ सके? उसने कहा, हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी और कहा, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस दौड़ पड़े। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। आप पहले की तरह प्रार्थना करते रहे। ये कहानी बताती है कि ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण है। संत कबीरदास ने कहा है, माला फेर जो गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का ढारी, दे मन का फेर। हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। जय श्री कृष्णा। एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दे तो कितना मज़ा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुस ने ये सिक्के मेरे जूतों में
छिपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाई ला सकूंगा। और इतना बोलकर वो चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा, गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी पता नहीं होता हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए, जिसके भी आप काबिल हो। जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कंपल्सरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसों की दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।